नीतीश कुमार पहुंच गए दिल्ली। सीएम पद का क्षण भर का मेहमान। इतिहास याद रखेगा। 10-10 बार सीएम पद का शपथ लेने वाले नेता कौन? नीतीश कुमार। इतिहास ये भी याद रखेगा कि 20 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ एक कार्यकाल को ही निर्बाध रूप से पूरा करने वाला नेता कौन? नीतीश कुमार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं और 10 अप्रैल 2026 को राज्यसभा पद का शपथ लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच क्षण भर का तो मेहमान जरूर है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री पद का इतने वर्षों के कार्यकाल के लिए इतिहास याद किए जाएंगे इतिहास में कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान लगातार 10 बार सीएम पद का शपथ लिए। लेकिन दोस्तों इतिहास ये भी याद रखेगा कि इतनी लंबी कार्यकाल 10-10 बार सीएम पद का शपथ लेने वाले, 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले, लेकिन अपने सिर्फ एक कार्यकाल को ही निर्बाध रूप से उन्होंने पूरा किया। लेकिन लगातार ही मुख्यमंत्री पद के लिए वो चुने गए। इसका भी कारण है दोस्तों कि उन्होंने कभी भ्रष्टाचार को स्वीकार किया तो कभी अपनी सत्ता के लिए जो भी कुर्बानियाँ देनी पड़े कुर्बानियाँ दे डाली। आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में, जिनके लिए याद किए जाएंगे नीतीश कुमार कि लगातार 10 बार वो मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लिए हैं। लेकिन आइए मैं ये भी बताऊंगा कि इतने वर्षों के लंबे कार्यकाल में सिर्फ एक ऐसा कार्यकाल रहा जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। आइए दोस्तों इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो दोबारा कभी भी सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, एक छोटी सी मेरी विनती को स्वीकार करेंगे, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 24 नवंबर 2005 से उनका यह स्वर्णिम दिन की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार लगातार 20 वर्ष से ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे। लेकिन दोस्तों आखिर नीतीश कुमार अपने सत्ता के लिए जब कभी भी मौका मिला उन्होंने भ्रष्टाचार को भी स्वीकार किया। नीतीश कुमार के कार्यकाल की सबसे बड़ी खासियत कहा जाए या फिर अवगुण कहा जाए, पदाधिकारियों को उन्होंने काफ़ी स्वागत किया और स्वागत इस कदर किया कि पदाधिकारी आम जनता का सम्मान करना भूल गए। पदाधिकारियों ने जमकर भ्रष्टाचार किया। नीतीश कुमार की कानों तक भ्रष्टाचार के शब्द गूंजते रहे, लेकिन सिर्फ सत्ता की चाहत में उन्होंने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया भ्रष्टाचारियों के ऊपर। लेकिन दोस्तों आइए, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि एक बार फिर से बिहार कैबिनेट की बैठक 13 अप्रैल को बुलाएंगे। खबर यह भी है कि 14 अप्रैल को भी बुलाई जा सकती, लेकिन दोस्तों 15 अप्रैल को निश्चित रूप से उन्हें मुख्यमंत्री पद का त्याग पत्र देना होगा, क्योंकि ये सूचनाएं लीक हुई है बीजेपी नेताओं के स्तर से और साथ ही साथ जदयू के नेता ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। उनके करीबी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान आया है कि नीतीश कुमार खरमास बाद यानी 15 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी बीच काफ़ी लंबे समय के बाद मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का बयान आया है कि अब मैं दिल्ली आ गया हूं और दिल्ली में ही रहूंगा, वैसे पटना बिहार आना जाना लगा रहेगा। लेकिन आइए दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 20 वर्षों तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। 10 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। इसके लिए तो इतिहास के पन्नों पर उनका नाम लिखा जाएगा कि 10-10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले नेता का नाम है नीतीश कुमार। लेकिन इसी बीच दोस्तों उन बातों पर ध्यान किसी का नहीं जाता जिन बातों पर ध्यान में आपको आकृष्ट कराना चाहता हूँ। 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का सिर्फ एक कार्यकाल रहा है, जिस कार्यकाल को उन्होंने निर्बाध रूप से पूरा किया है। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों वर्ष 2000 ईस्वी का वो कार्यकाल जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। उस वक्त क्या हुआ था कि
बहुमत न होने के कारण सिर्फ बसिर्फ 7 दिन तक ही मुख्यमंत्री पद पर वो रहे थे और अंतःगत्वा उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ा था, क्योंकि वो बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। उसके बाद आइए दोस्तों, 24 नवंबर 2005 की शुरुआत होती है, जब बहुमत में आ जाते हैं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार। यही वो कार्यकाल था। 24 नवंबर 2005 से शुरुआत होती है, लेकिन वो इस कार्यकाल को पूर्ण रूपेण यानी पूरे 5 साल तक लगातार वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह जाते हैं। यह पहला कार्यकाल था जब वो बीच में मुख्यमंत्री पद को नहीं छोड़ते हैं। उसके बाद आइए 2010 की बातें किया करते हैं दोस्तों। 2010 में एक बार फिर से बीजेपी के साथ आखिर नीतीश कुमार को भारी बहुमत मिली थी। नतीजा ये हुआ था दोस्तों कि नीतीश कुमार को लग रहा था कि जदयू को जब इतनी भारी बहुमत मिली है, इसका मतलब ये है कि आखिर जदयू कुछ और भी ज़्यादा कर सकती है। नतीजा ये हुआ कि उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के अंदर उभर रहे थे, प्रधानमंत्री के रेस में आ रहे थे। आखिर नीतीश कुमार को लग गया था कि जदयू को अपार सफलता मिली है, अपार बहुमत मिली है बिहार में, तो मैं आखिर प्रधानमंत्री के रेस में क्यों नहीं आ सकता। नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नतीजा ये भी हुआ था कि लोकसभा चुनाव के दरमियान दोस्तों नीतीश कुमार अकेले ही चुनावी मैदान में कूद गए थे। परिणाम यह आया था कि जदयू को सिर्फ व सिर्फ 2 लोकसभा सीट ही हासिल हुई थी। अपनी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश कुमार अपने पद से नैतिकता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे और उन्होंने अपने पद पर जीतन राम मांझी को बिठा दिया था। दोस्तों हुआ क्यों दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि जीतन राम मांझी धीरे धीरे बीजेपी के निकट चलना शुरू कर दिए। उनके निकट जब आ गए नीतीश कुमार को यह डर सताया कि आखिर मेरा बनाया गया मुख्यमंत्री ऐसा ना हो कि मुझे ही सदा के लिए निपटा कर रख दे। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि अंतःगत्वा नीतीश कुमार को एक बार फिर से आरजेडी के साथ हाथ मिलाना पड़ा था और जनवरी 2015 यानी 2015 वर्ष के शुरुआती कार्यकाल में एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने अपना त्यागपत्र दिया, क्योंकि बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे और नीतीश कुमार एक बार फिर से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, बिहार के मुख्यमंत्री बने। एक बार फिर से वर्ष 2015 में आरजेडी के साथ ही मुख्यमंत्री चुनाव लड़े थे और दोस्तों चुनाव लड़ने के बाद आखिर बहुमत मिली थी। नतीजा ये हुआ कि 2015 में ही अंतिम 2015 में एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लिए और तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 2 वर्षों तक ही आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार में चल सके। इसी बीच क्या हुआ, 2017 में आरजेडी के स्तर से यह दबाव बनाना शुरू किया गया कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी को छोड़े, वह केंद्रीय राजनीति में प्रवेश करे और तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए। लेकिन नीतीश कुमार की एक खासियत रही है कि किसी के भी दबाव को वो जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। वही हुआ दोस्तों कि नीतीश कुमार उस दबाव को स्वीकार नहीं किए और एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ मिलकर 2017 में ही राजद को छोड़कर एनडीए के साथ मिलकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वर्ष 2020 का विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ ही मुख्यमंत्री लड़े। नतीजा ये हुआ कि आखिर नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, क्योंकि चिराग पासवान ने बहुत बड़ा खेल कर दिया था। उसके बाद हुआ यूं दोस्तों कि तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। लेकिन इसी बीच दोस्तों नीतीश कुमार जब बिल्कुल ही आगे बढ़ रहे थे, उनके कानों तक आवाज़ें सुनाई दी कि बीजेपी के साथ मिलकर मैं जो सरकार चल रहा हूँ, सरकार को चला रहा हूँ। बीजेपी के ही 4 ऐसे लीडर हैं जो बेंगलुरु में जाकर अवैध जमीन की खरीद बिक्री कर रहे, यानी भ्रष्टाचार इस कदर कर रहे हैं कि काफ़ी कीमती ज़मीन को खरीदा जा रहा है। जब इस बात की पता नीतीश कुमार के कानों तक पहुंची, नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलने की ओर अपने दिशा को मोड़ दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर यानी महागठबंधन के साथ मिलकर एक बार फिर से सरकार बनाए उन्होंने, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने।
तेजस्वी प्रसाद यादव फिर से बिहार के डिप्टी सीएम बनाए गए। लेकिन दोस्तों, इसी बीच मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की इच्छा हुई कि क्यों नहीं मैं केंद्रीय राजनीति में प्रवेश कर जाऊं। इसके लिए इंडिया गठबंधन ब्लॉक का निर्माण हुआ था। कई मीटिंग में नीतीश कुमार सम्मिलित भी हुए थे, लेकिन विचारधारा नहीं मिल सका। ममता बनर्जी के स्तर से नीतीश कुमार को तजव्वुर नहीं दी गई। कांग्रेस के स्तर से पीएम पद का चेहरा घोषित नहीं किया गया, जिसके कारण अंतःगत्वा नीतीश कुमार का सपना पीएम बनने का टूट गया और सपना टूटते ही आखिर वो एक बार फिर से बीजेपी के तरफ मुड़ गए। वर्ष 2024 का वो समय था जब एक बार फिर से एनडीए के साथ ही सरकार में शामिल हो गए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री पद का एक बार फिर से वो शपथ ले लिए। फिर से वर्ष 2025 का विधानसभा का चुनाव आया। अपार सफलता मिली, 202 सीटों वाली एनडीए सरकार बन गई। लेकिन दोस्तों, यही तो गनीमत कहा जाता है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वो तारीख है 10 अप्रैल 2026, जिस तिथि को मुख्यमंत्री राज्यसभा पद का शपथ ले रहे हैं और चंद दिन, चंद सेकंड, चंद क्षण के मेहमान रह गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के। अब तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का समय आ गया है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दो ऐसे शब्द और वाक्य याद किए जाएंगे, जिसमें ये पहला वाक्य होगा कि लगातार 20 वर्षों तक लगातार 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने वाले नेता नीतीश कुमार। लेकिन एक और याद किया जाएगा कि लगातार 20 वर्षों के कार्यकाल के दरमियान सिर्फ व सिर्फ एक कार्यकाल को निर्बाध रूप से पूरा करने वाला सीएम नीतीश कुमार। दोस्तों, यह आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाजत। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।